अब मैं आपको प्रहलाद जी की कहानी बताऊंगी। तो आज की कहानी है नरसिम्हा की। नरसिम्हा मतलब विष्णु जी के चौथे अवतार। क्या हुआ, एक बहुत दुष्ट राजा था, नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु बहुत शक्तिशाली था, उसे कोई नहीं हरा सकता था। एक और चीज थी जिसकी वजह से सब लोग डरते थे। मैंने आपको बताया ना, उसने ऐसे वर मांगे थे जिसकी वजह से उसे कोई मारने का सोच भी नहीं सकता। एक दिन क्या हुआ था, वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। बहुत वर्षों बाद उसकी तपस्या पूरी हो गई। ब्रह्मा जी आए और बोले, तुम्हें जो वर मांगना है वो वर तुम मुझे मांग लो। तो हिरण्यकश्यप बोला कि मुझे अमर होना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ऐसे किसी को भी अमर नहीं कर सकता, तुम कोई और वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने जरा सोचा और बोला, ब्रह्मा जी अगर ऐसा होगा तो आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे कोई इंसान नहीं मार सकता और ना ही कोई पशु मार सकता है, कोई पशु पक्षी मार सकता है। मुझे कोई भी वेपन से, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता। मुझे कोई दिन में नहीं मार सकता, मुझे कोई रात में नहीं मार सकता। मुझे कोई घर के अंदर नहीं मार सकता और ना ही घर के बाहर मार सकता है। मुझे कोई आकाश में नहीं मार सकता और ना ही पृथ्वी पर मार सकता है। ऐसे उसने ये 5 वर मांगे। ब्रह्मा जी ने उससे ये 5 भी वर दे दिए। अब उससे ऐसा लगने लगा कि मुझे तो कोई भी नहीं मार सकता, मैं तो अमर हो गया हूं। घमंड का भूत उसके सिर पर नाचने लगा। वैसे तो वो एक बहुत बड़ा राजा था, पर वो अपनी प्रजा पर अत्याचार ही करता था। अत्याचार मतलब कभी उसका अच्छा नहीं करता था, उल्टा बुरा ही करता था। बहुत तंग करता था अपने प्रजा को। आपको पता है, हिरण्यकश्यप का एक बेटा था, नाम था प्रहलाद। आप सोचेंगे, अगर हिरण्यकश्यप इतना बुरा था तो उसका बेटा कैसा होगा, पर नहीं, प्रहलाद हिरण्यकश्यप से पूरा अलग था। प्रहलाद बहुत अच्छा बच्चा था, सबके साथ अच्छे से बात करता था, किसे क्या चाहिए नहीं चाहिए सब पूछताछ करता था। अपने पिताश्री हिरण्यकश्यप की तरह वो बिल्कुल नहीं था। वैसे तो हिरण्यकश्यप अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, पर एक चीज थी जिससे उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो मतलब प्रहलाद विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। जब देखो तब प्रहलाद विष्णु जी की पूजा करते रहता था और बोलता था शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये वो हर बार बोलता था और ये हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। एक दिन उसने प्रहलाद को पास बुलाया और बोला, मेरे बेटे मुझे बताओ, इस पूरे सृष्टि में, पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? प्रहलाद जी शांति से बोले, इस पूरे संसार में तो सिर्फ विष्णु जी ही सबसे बलवान है, सबसे शक्तिशाली है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत चिढ़ गया। उसे लगा था कि प्रहलाद बोलेगा कि उसके पिताश्री मतलब हिरण्यकश्यप सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से से कहा, अरे प्रहलाद, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें लगता है कि वो विष्णु सबसे शक्तिशाली है? हिरण्यकश्यप को विष्णु से बहुत चिढ़ होती थी। उसका भी एक कारण है। हिरण्यकश्यप का एक भाई था, हिरण्याक्ष, मैंने आपको बताया है ना। तो एक दिन हिरण्याक्ष ने ऐसा तय किया कि वो पूरी सृष्टि को डुबा देगा, और अगर पूरी सृष्टि डूब गई होती तो हम कैसे बचते, हम तो मर गए होते।
तो विष्णु जी ने एक अवतार लिया और उसे रोका। वो अवतार तीसरा अवतार था, मतलब मैंने पहला अवतार क्या बताया था, मत्स्यावतार, दूसरा अवतार था कूर्मावतार और तीसरा था वराह अवतार। तो विष्णु जी ने वराह अवतार मतलब वाइल्ड पिग का अवतार लिया था उसे हराने के लिए। और इसके वजह से हिरण्यकश्यपु विष्णु से बहुत चिढ़ गया था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था, तो इसीलिए वो उनसे बहुत चिढ़ता था। और अपने ही बेटे ने अपने ही दुश्मन का नाम लिया है, उसके बारे में अच्छा अच्छा कहा है, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसीलिए वो प्रहलाद पर भी चिढ़ गया था। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया, पर प्रहलाद बोला कि आप जो भी कहिए, पर विष्णु जी सबसे महान हैं। जब प्रहलाद जी ने ये कहा तब हिरण्यकश्यप बहुत चिढ़ गया। प्रहलाद अपना बेटा है ये भी वो भूल गया। उसके मन में जो प्यार था वो सब उड़ गया। अब उसके मन में प्रहलाद के लिए था तो सिर्फ घृणा और गुस्सा। घृणा मतलब बुरी चीज होती है, वो मतलब दूसरे के लिए बुरा ही बोलना, बुरा ही सोचना, मतलब घृणा। तो वो इतना चिढ़ गया कि उसने प्रहलाद को मृत्युदंड की शिक्षा दे दी। उसने अपने सैनिकों को कहा, सैनिकों प्रहलाद को ऊंची चोटी से गिरा दो, ऊंचे पहाड़ की चोटी से गिरा दो। प्रहलाद को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए। पता है वो पहाड़ माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा था। माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है और उतने बड़े पर्वत से छोटे से प्रहलाद को ढकेल देने वाले थे। प्रहलाद को ढकेल दिया गया पर प्रहलाद जी बच गए। ये सुनकर हिरण्यकश्यपु हैरान रह गया। उसने प्रहलाद को भूखे शेरों के सामने रख दिया, तब भी प्रहलाद बच गया। फिर उसे जहरीले सांपों के बीच में रख दिया, तभी भी प्रहलाद जी बच गए। उसे चिड़े हुए हाथियों के पैर के नीचे रख दिया, फिर भी प्रहलाद जी बच गए। वो सब पशु पक्षी तो एनिमल्स तो प्रहलाद जी के साथ खेल रहे थे उसे मारने के बजाय। उसने बहुत कुछ किया प्रहलाद को मारने के लिए, पर प्रहलाद की कोई रक्षा कर रहा था, प्रहलाद जी को कोई बचा रहा था। एक दिन हिरण्यकश्यप सोच रहा था कि क्या कमी हो रही है, प्रहलाद कैसे बच रहा है। तभी उसे सामने से प्रहलाद जी जाते हुए दिखे। उसने उन्हें पास बुलाया और पूछा कि तुम कैसे बच गए, मैंने इतना सब कुछ किया फिर भी तुम अभी भी कैसे जिंदा हो। तब प्रहलाद जी बोले, पिताश्री मैंने आपको बताया था ना, मेरी रक्षा हर पल विष्णु जी करते रहते हैं। आपने कुछ भी किया फिर भी आप मुझे नहीं मार पाएंगे। ये सुनकर हिरण्यकश्यपु बोला, अच्छा तो तेरी रक्षा वो विष्णु कर रहा है, मतलब जरूर वो तेरे आजू बाजू में हर बार होता है। कहाँ है वो, मुझे बता वो कहाँ है। तब प्रहलाद जी शांति से बोले, शांत हो जाइए पिताजी, वैसे आपने जो क्वेश्चन ना वो गलत पूछा। मेरे विष्णु जी कहाँ है ये पूछने के बजाय मेरे विष्णु जी कहाँ नहीं है ये पूछना चाहिए। वो तो हर जगह पे रहते हैं, हर बार वो मेरे ऊपर नजर डालते हैं कि मुझे कुछ हो तो नहीं रहा है ना, मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है ना। अच्छा तो क्या इस खंबे भी तेरा विष्णु है, अभी देखता हूँ। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यपु ने जोर से लात मारी उस खंबे पर और वो खंबा दो बीच में से टूट गया और उसमें से निकल आए नरसिम्हा। नरसिम्हा मतलब आधा शेर और आधा इंसान। और नरसिम्हा बोले, अच्छा तो तुम मुझे चैलेंज करते हो, मैं अभी दिखाता हूँ। दोस्तों आपको वो आशीर्वाद याद है ना, वो वर याद है ना जो ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु ने मांग लिए थे। पहला वर, हिरण्यकश्यपु को ना ही इंसान मार सकता है और ना ही कोई जानवर, पर नरसिम्हा तो ना ही इंसान थे और ना ही जानवर थे, वो थे आधे शेर मतलब आधे जानवर और आधे इंसान। दूसरा वर, उसे कोई दिन में नहीं मार सकता और ना ही कोई रात में मार सकता है।
जब नरसिम्हा आए थे तब वो संध्या मतलब शाम का समय था, मतलब वो ना ही दिन था और ना ही रात हो रही थी। उसका तीसरा वर ये था, उसे कोई घर के अंदर नहीं मार सकता और ना ही घर के बाहर मार सकता है। तो नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप को उठाया और घर की चौखट तक ले गए। चौखट मतलब अगर हमने एक कदम आगे गए तो हम घर के बाहर होंगे और एक कदम पीछे गए तो हम घर के अंदर होंगे। दरवाजा पता है ना, तो दरवाजे पर वो खड़े थे। उनका चौथा वर ये था कि हिरण्यकश्यप को कोई आसमान में नहीं मार सकता और ना ही कोई धरती पर, अर्थ पर। तो नरसिम्हा नीचे बैठ गए और हिरण्यकश्यप को गोद में ले लिया। छोटे छोटे बच्चों को उनकी माता लेती है ना गोद में, वैसे नरसिम्हा ने उसे गोद में ले लिया। अब वो ना ही था धरती पर और ना ही आकाश में। पर जो पांचवा वर ये था कि उसे कोई भी शस्त्र से नहीं मार सकता। तो अब किससे मारेंगे नरसिम्हा? हिरण्यकश्यप जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इतना सब कुछ किया तुमने पर मुझे किससे मारोगे? बोलो बोलो। हा 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 हा, मैं तो अमर हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। अच्छा, क्या तुम्हें नाखून नहीं दिखते? ऐसा कहकर नरसिम्हा ने उस राक्षस को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। अब हिरण्यकश्यप मर गया था। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं इससे आपको क्या बोध मिल रहा है? कि घमंड नहीं करना। हाँ, ये भी एक बोध है। और एक और बोध है, हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है और वो बीच का रास्ता है। मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। हिरण्यकश्यप ने ऐसा वर मांगा था कि उसे कोई इंसान नहीं मार सकता और ना ही कोई जानवर मार सकता है, और पर वो ये भूल गया था कि ऐसा भी कोई मायावी जानवर हो सकता है जो ना ही इंसान हो सकता है और ना ही जानवर। वैसे ही था नरसिम्हा। नरसिम्हा ना था इंसान और ना था जानवर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हिरण्यकश्यप ने ऐसा भी मांगा था कि मुझे कोई दिन में नहीं मार सकता और ना ही रात में, पर दिन और रात में एक शाम होती है। 5 बजे तब शाम होती है और तब ना ही अंधेरा होता है और ना ही तब दिन होता है, ना ही मॉर्निंग या फिर दोपहर होती है। तो ये था आज का बोध, आज के स्टोरी का बोध। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आज का सेशन लास्ट सेशन था। अब आगे कोई सेशन नहीं होंगे। मुझे आपके साथ बातें करके, आपको स्टोरी सुना के बहुत अच्छा लगा। मैं एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ। एक मिनट, आपको दिख रहे हैं क्या? दिख रहा है? नहीं। अब दिख रहा है? नहीं। नहीं नहीं। दिख रहा है। 7 days 7 stories। मैंने आपको 7 दिन में मतलब एक वीक में 7 स्टोरीज बताई। तो डे 1 था बाल गणपति। मुझे आप बताइए, मैंने बाल गणपति की कौन सी स्टोरी बताई थी? उसका क्या बोध था, ये बता दीजिए। एक बार फिर से बोलिए। ठीक है, कुछ नहीं। डे 2 था बाल कृष्ण। दीदी चाय वाली थी। क्या आप कुछ बोले? ठीक है। डे 3 था बाल हनुमान। एक मिनट, कोई तो आ गया। ठीक है, अब देखिए।